जिन महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर संसद से सड़क तक हंगामा हुआ, उस केस में यूपी के बाहुबली भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह आखिर बरी कैसे हो गए? कोर्ट ने गवाहों के बयानों में क्या क्या गड़बड़ियां मिली? कोर्ट ने मुख्य पीड़ित गवाह के बयानों को जांच किया। कोर्ट के मुताबिक अलग अलग समय पर दिए गए बयानों की घटनाओं की जगह, साल और तारीखों में अलग अलग बदलाव देखने को मिला। एक घटना पहले 2015 में तुर्की की बताई गई और बाद में इसे 2016 में मंगोलिया की घटना बताया गया। WFI ऑफिस की एक घटना पहले 15 अक्टूबर 2017 की बताई गई। ये तारीख रविवार की थी, जबकि ऑफिस बंद रहता है। इसके बाद तारीख बदलकर 16 और 17 अक्टूबर बताई गई। जकार्ता एशियन गेम्स 2018 और कजाकिस्तान 2019 की कथित घटनाओं का जिक्र शुरुआती हलफनामे में नहीं था। कोर्ट ने बाद में इन आरोपों को जोड़े जाने पर भी ध्यान नहीं दिया। यौन शोषण हुआ तो पीड़ित बृजभूषण से मिलने क्यों गई? कोर्ट ने कथित घटनाओं के बाद पीड़िता और आरोपी के बीच होने वाली मुलाकातों को भी देखा। फैसले में कहा गया कि कुछ घटनाएं सार्वजनिक स्थानों पर होने का दावा किया गया, लेकिन उस समय किसी चश्मदीद या फिर रिश्तेदार की ओर से कोई विरोध करने की बात सामने नहीं आई। कोर्ट ने यह भी ध्यान दिया कि दिसंबर 2018 में शादी के बाद पीड़िता और उसके पति बृजभूषण शरण सिंह के घर आशीर्वाद लेने गए थे। इसकी तस्वीर भी कोर्ट के सामने पेश की गई। 2 महिला पहलवानों ने कोर्ट में आरोपों से इनकार कर दिया। मामले में 2 पीड़ित गवाहों ने कोर्ट में बृजभूषण पर गलत व्यवहार के आरोपों से इनकार कर दिया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि उन पर बृजभूषण के खिलाफ आरोप लगाने का दबाव बनाया गया था। उनके मुताबिक उन्होंने कहा कि जब तक बृजभूषण शरण सिंह WFI अध्यक्ष पद से नहीं हटाए जाएंगे, तब तक हरियाणा के पहलवानों का भविष्य खराब होता रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें अंग्रेजी में तैयार शिकायतें दी गई थी, जिन्हें हिंदी में अनुवाद कर याद करने के लिए कहा गया था। दूसरे आरोपों में भी कोर्ट को विरोधाभास मिला। कोर्ट ने दूसरे गवाहों के बयानों में भी विसंगतियां का जिक्र किया। एक गवाह ने किर्गिस्तान के बिश्केक में 28 फरवरी 2018 को घटना होने का दावा किया, लेकिन आधिकारिक मैच शेड्यूल के मुताबिक उनका मैच 1 मार्च को था। शिकायतों को लेकर क्या कहा? कोर्ट ने यह भी ध्यान दिया कि धरने और विरोध प्रदर्शन शुरू होने से पहले बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत या आधिकारिक रिकॉर्ड सामने नहीं आई है। फैसले के शिकायतों में भाषा और उनकी समानता को लेकर भी सवाल उठाए गए। कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष की कहानी में कई विरोधाभास है और वह आरोपों को संदेह से परे साबित करने में नाकाम रहे। आखिर कोर्ट ने क्या फैसला दिया? इन सभी बयानों और दस्तावेजों और दूसरे सबूतों को देखने के बाद ट्रायल कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के सभी आरोपों से बरी कर दिया। यानी कोर्ट ने यह माना कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त और भरोसेमंद सबूत पेश नहीं कर सका।